Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about assignment. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि असाइनमेंट कैसे बनाएं, कैसे करना है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो प्रिपेयर कर ही देते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने असाइनमेंट्स बनाए हैं और अच्छे मार्क्स भी आए हैं, 90+ में आए हैं मेरे मार्क्स असाइनमेंट्स में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, वही मैंने लिया है। अभी करंट का जो है ये सेकेंड ईयर का है, बट ये फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सेम होता है, अभी करंट ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया करंट का है, तो जुलाई और जैन दोनों बैच का सेम होता है। फिर नेक्स्ट जुलाई में डिफरेंट असाइनमेंट आएगा और जुलाई का जो नेक्स्ट बैच, जैन का जो नेक्स्ट बैच होगा, उसमें दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अगर आप जुलाई सेशन के नहीं हैं, जैन के हैं, तो आपका जुलाई सेशन का ही असाइनमेंट आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आप ना ज़रूर रीड करना। मैं अब आपको बता रही हूँ, मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, तो आप इसको रीड कर लेना अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है कि कब तक आपको सबमिट करना होता है। जुलाई सेशन के लिए आपको सबमिट करना होता है 31 मार्च 2022। कहाँ पे करना होता है? कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टडी सेंटर अलॉटेड टू यू। आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। जैन बैच का कब होता है? 30 सितंबर 2022। ये डेट जो है ये इंक्रीज़ भी होती है, एक्सटेंड भी होती रहती है, बट आप अगर टाइम से पहले सबमिट कर देंगे तो आपका एक काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, कि हम साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था उसका असाइनमेंट हमें ऑनलाइन सबमिट करना था। हमें स्टडी सेंटर जाके सबमिट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने उस हैंड रिटन अपने असाइनमेंट की फ़ाइल की पिक्स बनाई, उसको इंडिविजुअली सब्जेक्ट की PDF क्रिएट की और फिर उनका नाम वाम मेंशन करके PDF का रीनेम करके उसको हमने अपने स्टडी सेंटर पे सेंड कर दिया था। तो आप अपने स्टडी सेंटर से ये कंफर्म कर लेना कि आपको ऑनलाइन सेंड करना है या फिर ऑफलाइन। ठीक है, इसका भी रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। मे भी हो सकता है कि जो स्टडी सेंटर के टीचर हैं वो बहुत दूर हैं, तो जिसकी वजह से उनको मेल के थ्रू ही कोऑर्डिनेटर जो है वो मेल कर देते हैं, तो ईज़िली चेक हो जाता है और वो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गए लास्ट डेट की बात। अब नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में आपको पहले फर्स्ट पेज के बारे में दिया गया है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर एंड डेट ऑन द टाइटल पेज ऑफ योर असाइनमेंट। ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड और नेम ऑफ योर स्टडी सेंटर ऑन द टाइटल पेज। ठीक है, इस जो फर्स्ट पेज है उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे एक मेंशन भी किया हुआ है कि किस तरीके का फ़र्स्ट पेज होना चाहिए एक्चुअली में। तो एनरोलमेंट नंबर होता है सबसे पहले, और ये नेम ना कुछ प्रिंटिंग इशू हो गए, ये आपके जो है ये इस साइड आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर मत लिखना आप। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होती हैं, वो आपके फर्स्ट पेज में ऑलरेडी ऐड है, वो एज अ PDF मैंने शेयर किया है, जिसका आप प्रिंट आउट करवा के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात कि हैंड रिटन होना चाहिए, आपको टाइप नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस में कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, रीड द असाइनमेंट केयरफुली, ये सारी चीज़ें आप खुद से रीड कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस और पैराग्राफ में, करेक्टली रिटन होने चाहिए। ठीक है,
कुछ आपके एक्सप्रेशन, स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन उसमें शो होनी चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई टेबल बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी कुछ एक्सप्रेशन स्टाइल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और कुछ मान लीजिए टाइप्स दिए हुए हैं कि इसके टाइप्स लिखिए, तो आप कुछ इस तरीके की डायग्राम्स को क्रिएट करके बना सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन ये भी आप खुद से रीड कर लेना। सेटिस्फाई विद योर आंसर, यू कैन राइट डाउन द फाइनल वर्जन ऑफ फॉर सबमिशन, राइटिंग ईच आंसर नीटली एंड अंडरलाइन द पॉइंट्स यू विश टू एम्फसाइज, मेक श्योर दैट द आंसर इज विद इन द स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट, ठीक है। जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी में होना चाहिए। जैसे आपके एग्ज़ाम्स में वर्ड लिमिट्स होती है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 350 वर्ड्स में लिखना है, तो कुछ उसी तरीके के असाइनमेंट में भी दिया रहता है। अब ये जो 4th पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम करते हैं A4 साइज़ रूल्ड पेपर। A4 साइज़ रूल्ड पेपर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको A4 साइज़ रूल पेपर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये आंसर शीट कहाँ मिलेगी। बहुत लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से बोलते हैं। ये बहुत 20-40 रुपीज़ की ये चीज़ होती है। आप अमेजॉन से करेंगे तो उसका डिलीवरी चार्ज ही बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि A4 साइज़ रूल पेपर चाहिए, तो वो खुद ही दे देंगे। 20-30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, पूरा एक पैकेट मिल जाता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि रूल साइज़ पेपर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको शॉपकीपर ने कुछ अलग दे दिया, तो रूल पेपर का मतलब है दोनों साइड आपकी लाइनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपके ज़्यादा पेपर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड क्या होता है, लाइनिंग होती है A4 साइज़ रूल पेपर में, ठीक है। एंड टाई ऑल द पेजेस केयरफुली। टाई मीन्स फाइल टाई करने के लिए जो थ्रेड्स आते हैं ना, वो भी आप ले लेना। उससे ईज़िली आप अपने जो फाइल है उसको टाई कर सकते हो। वैसे अगर आपको ऑफलाइन सबमिट करना है तब ये ज़रूरी है, ऑनलाइन सबमिट करना है तो थ्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलाउ अ 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन द लेफ़्ट, ठीक है। वैसे तो शीट में बना ही रहता है कुछ इस तरीके का, 4 सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ पे बना ही रहता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड लीव सम स्पेस बिटवीन ईच आंसर। अगर एक आंसर आपका फिनिश हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चंस का आंसर आपका फिनिश हुआ, ठीक है, तो 2 और 3 लाइंस छोड़ के आपको नेक्स्ट आंसर लिखना है। क्योंकि जब जो हमारे काउंसलर होते हैं, एकेडमिक काउंसलर, वो चेक करते हैं जब हमारी शीट, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनको वो करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिस विल फैसिलिटेट द इवेल्युएटर टू राइट यूजफुल कमेंट इन द मार्जिन एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ठीक है। ये हो गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान में रखना इसको, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है राइट द रिस्पॉन्सेस इन योर ओन हैंड, जो कि मैं बता चुकी हूँ। टाइप नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। डू नॉट प्रिंट और टाइप द आंसर। डू नॉट कॉपी योर आंसर्स फ्रॉम द यूनिट्स ब्लॉग सेंड टू यू बाय द यूनिवर्सिटी। आप डायरेक्ट बुक से कॉपी ना करें, ये बेटर है। और क्वेश्चन का आंसर आप बुक से लिखेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आप कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी ले सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उसमें कुछ एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू कॉपी यू विल गेट 0 मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज शीट्स ऑफ द अदर स्टूडेंट। इफ़ कॉपिंग इज़ नोटिस द असाइनमेंट ऑफ सच स्टूडेंट्स विल बी रिजेक्टेड। इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल है। हमारी कोऑर्डिनेटर मैम ने बताया था कि उन्होंने कुछ असाइनमेंट, किसी ने एक ही वो जो असाइनमेंट बना के भेजते हैं, उन्होंने एक ही तरीके का कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए, एक ही तरीके का असाइनमेंट बना के दे दिया सेम बैच के, और वो उनके पास चले गए। जब उन्होंने देखा तो सबका
असाइनमेंट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, उनका पैसा भी बर्बाद हो गया और उनको मार्क्स भी नहीं मिले। या तो फिर उन्होंने खुद से लिख के शायद उन्होंने सबमिट किया था। तो इससे अच्छा आप खुद से लिखें, कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, ख़रीदने से बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली। ठीक है, आपका असाइनमेंट जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने PDF क्रिएट की थी पर्टिकुलर असाइनमेंट्स की, सब्जेक्ट की। जैसे कि हमारा फर्स्ट ईयर में MPC 001 है, तो इसकी हम एक सेपरेट PDF बनाएंगे अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर ऑफलाइन सबमिट करना है तो एक इंडिविजुअल क्या करेंगे, सेपरेट फाइल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ऑल द असाइनमेंट शुड नॉट बी रिटन इन कॉन्टिन्यूटी, मतलब सभी असाइनमेंट अगर एक MPC 001 का अलग बनाना है, आपको MPC 002 का अलग बनाना है, एक ही असाइनमेंट नहीं बनाना है। ठीक है, कि आप कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं MPC 001 फिर MPC 002, स्पेसेस आपको देने ही देने हैं। फॉर ईच कोर्स यूज सेपरेट शीट्स और स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट शीट। ठीक है, सभी कोर्स का मतलब है कि MPC 001 का अगर आप बना रहे हैं, जो अभी मैंने बताया है, तो उसका सेपरेट शीट स्टार्ट करें। अगर ख़त्म हो गया है आपका MPC 001 का असाइनमेंट लिखना, तो आप नेक्स्ट पेज से, न्यू पेज से आप स्टार्ट करेंगे और अलग रहेगा वो। ठीक है, राइट द क्वेश्चंस नंबर विद ईज आंसर। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो आपके जो आपके काउंसलर होंगे, एकेडमिक काउंसलर, वो क्वेश्चन पेपर तो देखने नहीं जाएंगे, बार बार क्वेश्चंस वहाँ पे मेंशन होगा तो उनको इजी होगा चेक करना। आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एट द स्टडी सेंटर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम इंचार्ज। ठीक है, वैसे ये आप उन्हीं को सबमिट करेंगे, बट अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं बाय मेल, तो आप उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें या फिर उनसे कॉल से कांटेक्ट कर लें कि सर मेरा असाइनमेंट आपको मिला है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पेज के बाद कुछ स्टडी सेंटर ये कहते हैं, जैसे कि हमारे स्टडी सेंटर ने भी बोला था, हमारे कोऑर्डिनेटर सर ने, कि क्वेश्चन पेपर भी आपको आफ्टर फर्स्ट पेज के बाद आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। तो वो आप अपने स्टडी सेंटर से कंफर्म कर लेना कि वहाँ क्वेश्चन पेपर लगाना है या नहीं। वैसे आप लगा देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 पेज ही होते हैं हर क्वेश्चन पेपर के, तो PDF से आप उन्हीं पेजेस को निकलवा के ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, इन केस यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ चेंज ऑफ स्टडी सेंटर, यू शुड सबमिट योर ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स ओनली टू द ओरिजिनल स्टडी सेंटर until the change of the study center is notified by the यूनिवर्सिटी। अगर आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक आपको वो स्टडी सेंटर साइन नहीं हुआ है बाय यूनिवर्सिटी, तब तक आप अपने उसी स्टडी सेंटर पे जो आपका पहले है उसी पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, इफ़ यू फाइंड देयर इज़ एनी फैक्चुअल एरर इन इवेल्युएशन ऑफ योर असाइनमेंट, दैट इज़ एनी पोर्शन ऑफ असाइनमेंट रिस्पॉन्स हैज़ नॉट बीन इवेल्युएटेड और टोटल ऑफ स्कोर्स recorded on assignment response is incorrect, you should approach the coordinator of your study center for correction and transmission of correct score to headquarters। वैसे असाइनमेंट पे सबको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप किससे कांटेक्ट करना है आपको, अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, जिसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेटर जो हैं आपके स्टडी सेंटर से, उस एडमिशन लेते ही आप उनसे मिलिए, उनका नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए, तभी आपके आगे चल के आपको कोई भी इशू होगा तो आप वही रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल वाइवा था वो मिस हो गया था, बट मैंने क्लासेस अटेंड की थी, अपने प्रैक्टिकल फ़ाइल भी सबमिट कर दी थी क्लासेस। फिर मेरा जो प्रैक्टिकल वाइवा हुआ वो नेक्स्ट बैच के साथ हुआ, तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को फ़ोन से ही कांटेक्ट किया, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ईज़िली मेरा क्या हुआ, वाइवा कंडक्ट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट. योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस हैव बीन रिटन करेक्टली. इस चीज़ को आप ध्यान में रखना. द टाइटल ऑफ द कोर्स एंड असाइनमेंट नंबर हैज़ बीन रिटन क्लियरली. ओके. Each assignment on each course has been written on separate sheets and pinned properly. All the questions in a particular section should be answered before attempting the next questions. ठीक है. और एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि अगर मान लीजिए सेक्शन ए आपका हाफ पेज पे फिनिश हो गया, ठीक है, ये आपका एक शीट है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए फिनिश हो गया, हाफ पेज बचता है, तो आप यहाँ से ना लिखकर सेक्शन बी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दें. ठीक है, तो इजी रहता है, क्योंकि वो जो सेक्शन बी लिखोगे उतना क्लियर नहीं हुआ, जल्दी जल्दी चेक कर रहा है आपका कोऑर्डिनेटर, सॉरी एकेडमिक काउंसलर, तो वो मिस हो जाते हैं, फिर आंसर्स चेक नहीं हो पाते, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ. ठीक है, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट कैसे बनाना है. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं. असाइनमेंट कोड की बात करें तो सब कुछ आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होता है. असाइनमेंट कोड, कोर्स कोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं. और क्या बताना था आपको, हाँ, प्रोग्राम कोड, जैसे कि MAPC, ये MAPC ये साइकोलॉजी का कोर्स कोड है, प्रोग्राम कोड है, सॉरी. तो ये हो गया आपका असाइनमेंट कैसे बनाते हैं. क्या टाइप तो करना नहीं है, तो बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है. तो आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें. और नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है. मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.